हेलो फैमिली फैकल्टी गणेश सर ने आज की वीडियो में हम एक लैब एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। देखिए मेरे सामने एक सवाल है। मुझे कहा गया है कि कॉन्फ़िगर अ सिस्को 3560 स्विच विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मुझे कहा गया है हमें एक सिस्को का स्विच उठाना है जो मेरा 3560 स्विच है। उसके ऊपर गिवन जो पैरामीटर्स है जो नीचे की तरफ है, जैसे कि होस्ट नेम, कंसोल का पासवर्ड, लाइन वीटीआई पासवर्ड और कुल मिला के कम से कम 10 या 12 सवाल से, और इन सभी सवाल के कॉन्फ़िगरेशन और उसके जवाब मुझे अपने स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने। जो मेरा स्विच है 3560 सीरीज़ वाला। तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी उसकी डिज़ाइनिंग करके रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास ये 3560 का स्विच अवेलेबल है जो कि मैंने यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर स्विचेस के एंड डिवाइसेस पे इसे मैंने कनेक्ट कर लिया। और डिस्प्ले को नेम भी मैंने दे के रखा है। आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करके उसका डिस्प्ले नेम अपने हिसाब से रख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है NSK स्विच W01। हालांकि ये सिर्फ डिस्प्ले से रिलेटेड है, ज़्यादातर हमें काम उसके CLI मोड पे ही करना है। ओके, तो ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कहा क्या गया है होस्ट नेम, उसके बाद में उसका लाइन कंसोल पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड, VTA पासवर्ड एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सिस्को पे जाएंगे। सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर ये मेरा स्विच उसके CLI मोड पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रेस एंटर। एनेबल करने के बाद मैं अपने प्रिविलेज मोड पे आ गया। यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करके ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे जाना है। उसके बाद में आई हैव टू टाइप होस्ट नेम इज़ अ कमांड, और नाम मुझे कहा गया है NSK-/W01। इसका होस्ट नेम चेंज हो गया। सेकंड मुझे कहा गया था कि आई हैव टू सेट अ लाइन कंसोल पासवर्ड। अब ये लाइन कंसोल मतलब क्या, ये जो हमारा कंसोल पोर्ट है ना इस स्विच का, जब कोई भी इसके ऊपर अगर अपनी कंसोल केबल कनेक्ट करता है तो उस वक्त उसे पासवर्ड पूछा जाए। ओके, और पासवर्ड मुझे कहा गया है लाइन कंसोल का होना चाहिए CMS@123, और एनुअल का पासवर्ड है NSK@123। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम CMS123 पासवर्ड देंगे अपने लाइन कंसोल को। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा लाइन कंसोल 0। ओके, वाई, बिकॉज आई जस्ट हैव अ सिंगल कंसोल पोर्ट। ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सभी राउटर्स पे और सभी स्विचेस पे एक ही कंसोल पोर्ट होता है। ओके, विच इज़ अ फिजिकल एक्सेस। तो फिजिकल एक्सेस मुझे बैन करना है, रोकना है विद द पासवर्ड प्रोटेक्टेड। सो पासवर्ड इज़ ए कमांड। उसके बाद में जो पासवर्ड कहा गया है CMS@123 वो पंच कर दीजिए। और ये कब पूछा जाए, जब लॉग इन हो तब। एग्ज़िट करके मैं थोड़ा बाहर आ गया। उसके बाद में मुझे कहा गया कि मुझे एनेबल पासवर्ड और अनेबल सीक्रेट दोनों को ही पासवर्ड रखना है। सो अगेन इन माय कॉन्फ़िगरेशन मोड यहाँ पे मुझे एनेबल कमांड टाइप करनी है। आगे देख के यहाँ पे स्पेस दे के मैं एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अनेबल पासवर्ड एंड अनेबल सीक्रेट। देखिए जब आप अनेबल पासवर्ड सेट करते हो ना तो ये पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में नज़र आता है, जबकि आप अनेबल सीक्रेट करने के बाद वो पासवर्ड आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आएगा। चलो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अनेबल पासवर्ड हम देंगे। अनेबल पासवर्ड को वो कहते हैं NSK@123। तो देते एनेबल पासवर्ड, उसके बाद में NSK@123, एंटर हो गया। एग्ज़िट करके मैं बाहर आ गया। मैंने जो कुछ भी कॉन्फ़िगर किया है उसे देखने के लिए मेरे पास एक कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए मैंने अभी जस्ट एनेबल पासवर्ड दिया। एनेबल पासवर्ड को रखा था मैं NSK, जो कि आप पढ़ पा रहे हो। साथ ही साथ मैंने लाइन कंसोल को भी पासवर्ड दिया है, ये रहा वो भी आप पढ़ पा रहे हो, जो रखा था मैंने CMS@123। सेकंड, मोर प्रोटेक्शन के लिए वो कहते हैं कि आपको एनेबल सीक्रेट वाला पासवर्ड भी देना ज़रूरी है, जिसका पासवर्ड होगा CCNA। जब एक ही मोड पे दोनों पासवर्ड अप्लाई होते हैं ना, जैसे कि एनेबल पासवर्ड और एनेबल सीक्रेट, उसमें से जो सीक्रेट वाला पासवर्ड है ना वो इफ़ेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा पावरफुल है।
ओके, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। इसे पंच करने के लिए सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको आप टाइप करेगा एनेबल सीक्रेट एंड देन द पासवर्ड। तो एनेबल सीक्रेट के लिए वो पासवर्ड कहते हैं CCNA। तो चलिए एंटर कर देते हैं CCNA एंड एंटर। कंट्रोल Z करके मैं बाहर आ गया। अगेन शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हियर यू कैन सी मैंने एनेबल सीक्रेट, उप्स मैंने पासवर्ड तो ये नहीं टाइप किया था, इट्स एन इनक्रिप्टेड फॉर्म। भले मैंने पासवर्ड वहाँ पे CCNA दिया, लेकिन उस पासवर्ड को उसने इनक्रिप्ट फॉर्म में मेरे सामने डिस्प्ले कर दिया है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको एनेबल पासवर्ड भी दे दिया और एनेबल सीक्रेट। अगेन दोनों मोड पे, मतलब एक ही मोड पे दोनों पासवर्ड रहे तो जो सीक्रेट वाला है वही इफ़ेक्ट करेगा। हमारे केस में CCNA वाला इफ़ेक्ट करने वाला है। इसका मतलब अगर मैं इसे एग्ज़िट करके बाहर आ जाऊँ, ओके, और मैंने यहाँ पे एंटर दिया, सबसे पहले फिजिकल एक्सेस कंसोल को हमने पासवर्ड दिया था CMS@123। ओके, एनेबल मोड को हमने दो पासवर्ड दिए, एक NSK@123 वाला जो कि ले नहीं रहा है, और दूसरा दिया था CCNA जो कि हमारा इनक्रिप्टेड था, सीक्रेट वाला था। तो उसने CCNA वाला पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया। ओके, इसी तरह से मुझे और पासवर्ड कहा गया है, आई हैव टू कॉन्फ़िगर माई लाइन मेरे जो VTY है ना, लाइन VTY उनको भी पासवर्ड देना है और वो पासवर्ड होना चाहिए CCNP। चलो इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पे मुझे लाइन उसके बाद में VTY क्वेश्चन मार्क। देखिए मेरे पास कुल मिला के 0 से 15 मतलब कुल मिला के 16 वर्चुअल टर्मिनल्स है। तो उसमें से मैं चाहता हूँ शुरू के 5 मतलब 0 से लेके 4 तक, अगर आप 0 को काउंट करते हो तो टोटल 5 ही लाइंस होते हैं। स्पेस देखिए क्वेश्चन मार्क, जैसे ये CR आ गया इस इंडिकेट आपकी वो कमांड कंप्लीट हो चुकी है। एंटर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी इस वर्चुअल टर्मिनल लाइंस के अंदर मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे जिसमें से मुझे सेट करना है पासवर्ड। सो आई हैव टू टाइप पासवर्ड क्वेश्चन मार्क। आगे पूछा गया पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड होगा, हमारे केस के अंदर पासवर्ड कहा गया है CCNP। तो चलिए इसे एंटर कर देते हैं CCNP। ये तभी अप्लाई किया जाएगा, तभी यूज़ होगा जब आप उस राउटर को या फिर उस स्विच को टेलनेट के थ्रू या फिर SSH के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करोगे, देन एंड देन इट विल आस्क द सेम पासवर्ड। ओके, उसके बाद में मुझे कहना है इसे लॉग इन एंड लोकल, लॉग इन लोकली वो कर दिया ना। एग्जिट करके बाहर आ गए, उसके बाद में फिर से एग्जिट टाइप किया। नाउ अभी इस मेरे प्रिविलेज मोड पे मुझे कुछ कमांड्स रन करनी है, जैसे कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये वो कमांड है जो आपको उस पर्टिकुलर स्विच पे कितने सारे पोर्ट्स अवेलेबल है, उसमें से क्या अप है क्या डाउन है, उनके बारे में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे इस स्विच पे, अगर मैं फिजिकली पे जाऊँ, ये कुल मिला के 24 पोर्ट्स का स्विच है, जो कि 24 पोर्ट्स फास्ट इथरनेट के, और ये दो जो नज़र आ रहे हैं ना ये मेरे गीगाबिट से, मतलब कुल मिला के देयर आर 24 पोर्ट्स। उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि देख पा रहे हो फास्ट इथरनेट 0/1 0/2, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे एंटर देने के बाद अप टू देखिए 24 और ये 2 गीगाबिट वाले। ओके, तो इसमें से कुछ पोर्ट्स अप है और कुछ डाउन है। अप्स एंड डाउन्स इंडिकेट करता है कि आपके उस स्विच पे, जैसे कि मेरा ये स्विच है, इस पर क्या क्या कनेक्टेड है। अगर कोई इंटरफेस या अगर कोई डिवाइस या कह सकते हैं नोड उस स्विच के साथ कनेक्टेड रहा ना, तो वो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे बबल पे सिर्फ माउस रखा है। हियर यू कैन सी मेरा ये जो PC है NSK PC1 वो मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है। उसी तरह से मेरा ये जो NSK SRv1 है वो फास्ट इथरनेट 10 से कनेक्टेड है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ऑन माई स्विच साइड। ओके, तो कहा यह गया है
कि आपका जो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट है उस पर मुझे स्पीड और साथ ही साथ डुप्लेक्स इन दोनों को ही सेट करना है। ओके, सो आई हैव टू सेट स्पीड ऑल्सो एंड आई हैव टू सेट द डुप्लेक्स स्पीड ऑल्सो। तो उसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने स्विच पे जाना पड़ेगा। कहा गया है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाओ, इंटरफेस फास्टर इथरनेट 0/1 एंटर देने के बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे देखो कॉन्फ इफ मोड, मतलब मैं उस इंटरफेस मोड पे हूँ। मुझे यहाँ पे सेट करना है सबसे पहले स्पीड। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया मेरे सामने ऑप्शंस आ गए। सो स्पीड इज अ कमांड टू कॉन्फ़िगर अ स्पीड ऑपरेशन। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं स्पीड, स्पीड के बाद में क्वेश्चन मार्क। स्पीड जो कही गई है वो चाहते हैं कि हम फास्टर ईथरनेट की स्पीड 10 MBS पे रखें और वो होना चाहिए फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे है 10 मैंने टाइप कर दिया, क्वेश्चन मार्क, ये कमांड कंप्लीट। उसके बाद में डुप्लेक्सिटी, चलो फिर से हमको मैं हेल्प करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप किया, ये यू कैन सी यहाँ पे ये डुप्लेक्स, डुप्लेक्स स्टैंड फॉर कॉन्फ़िगर डुप्लेक्सिटी, चाहे वो सिंप्लेक्स हो, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स कौन सा, हाफ या फुल। तो मैं चाहता हूँ डुप्लेक्स होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। डुप्लेक्स कहा गया है मुझे फुल, तो यहाँ पे मैंने फुल रख दिया, एंटर एंड कंट्रोल Z। अभी शो IP या फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप किया, अभी हमने फास्टर ईथरनेट 0/1 पे स्पीड सेट की है जो कि 10 Mbps की होनी चाहिए और डुप्लेक्सिटी सेट की है। बाकी किसी भी इंटरफेस पे हमने किसी तरह की स्पीड या डुप्लेक्सिटी सेट नहीं की है। इसका मतलब ये सभी पोर्ट ऑटो पे काम कर रहे हैं, इट्स एंड वर्किंग ऑटोमेटिकली। ओके, मान लीजिए मैंने अगर इंटरफेस 0/2 पे इंफॉर्मेशन चेकआउट करनी रही तो मुझे अपने प्रिविलेज मोड पे शो में ये कमांड, देखिए जितने भी शो कमांड्स है वो आपके प्रिविलेज मोड पे ही चलेंगे। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाना है तो उसके लिए आपको आगे सिर्फ डू लगाना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपने प्रिविलेज मोड पे ही हूँ। दिस हैश इंडिकेट दैट्स आई एम ऑन माई प्रिविलेज मोड। यहाँ पे शो इंटरफेस फास्टर ईथरनेट 0/2 एंटर। ओके, ओवर हियर ये है मेरी कमांड जो मैंने टाइप की। मुझे यहाँ पे नज़र आया है कि इसके ऊपर हार्डवेयर मतलब मैक एड्रेस क्या दिया गया है उस पर्टिकुलर पोर्ट का। उसके बाद में ये फ़िलहाल डाउन है और देखिए फ़िलहाल ये हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो स्पीड है वो 100 Mbps के आसपास है। ओके, अगर मैं चाहूँ इसकी ये डुप्लेक्सिटी और साथ ही साथ इसकी ये स्पीड चेंज की जाए तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, इंटरफेस फास्टर ईथरनेट 0/2। ओके, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फास्टर ईथरनेट 0/2 को ही चेंजेस करना है। उसकी फ़िलहाल जो डुप्लेक्सिटी यहाँ पे उन्होंने दी है, द डुप्लेक्सिटी इंडिकेट ये हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है और साथ ही साथ उसकी स्पीड 100 Mbps की है। ओके, अभी मैं उस इंटरफेस पे आ चुका है कॉन्फ इफ मोड पे। यहाँ पे मुझे उसकी सबसे पहले स्पीड डिफाइन करनी है। सो स्पीड इज़ अ कमांड, उसके बाद में मुझे उसकी स्पीड देनी है 10, एंटर। उसके बाद में डुप्लेक्सिटी क्वेश्चन मार्क, आई हैव टू सेट फुल डुप्लेक्स क्योंकि शुरू में वो हाफ था, एंटर। कंट्रोल Z करके बाहर आ गया। फिर से शो इंटरफेस फास्टर ईथरनेट 0/2। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कमांड टाइप की, इसकी डुप्लेक्सिटी चेंज हो गई, साथ ही साथ उसकी जो स्पीड थी वो 10 Mbps तक आ गई। ओके, अगर आपकी इसी की इंफॉर्मेशन आपको ब्रीफ में चाहिए तो आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये भी कमांड टाइप कर सकते हो। और एक पास दूसरी कमांड आपके पास शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो एंटर हियर यू कैन सी मैंने अभी फास्ट ईथरनेट 0/1 और 0/2 इन दोनों पे ही 10 Mbps और साथ ही साथ फुल डुप्लेक्स से कॉन्फ़िगर कर लिया है। ओके, ना कभी कभी क्या होता है कि हमें एट ए टाइम पे मल्टीपल पोर्ट्स पे सेम तरह की सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि फास्ट ईथरनेट पे भी मैंने डुप्लेक्स कमांड रन की और स्पीड कमांड रन की और फिर से मैंने सेकंड पोर्ट जो है मेरा उसके ऊपर भी सेम कमांड रन की।
अगर मुझे ऐसे ही 4 या उससे ज़्यादा पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करना रहा तो ये आगे चल के थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि एट ए टाइम एक ही साथ सभी के सभी पोर्ट्स मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगर हो जाए। तो यहाँ पे आप उस कमांड के साथ एक थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, जो कि है आपके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस, बाद में आप फास्ट ईथरनेट और आगे उस पर्टिकुलर पोर्ट का नाम नंबर देते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरफेस देने के बाद यहाँ पे आपको रेंज ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी और फिर फास्ट ईथरनेट जो भी आपके पोर्ट्स एट ए टाइम आपको लेने उनको आप ले सकते हो। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरे पास। मुझे बताया गया कि इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3 से लेके 9 तक, मतलब कुल मिला के 6 पोर्ट जो है उन पे मुझे स्पीड सेट करनी है 100 Mbps की और साथ ही साथ उसकी डुप्लेक्सिटी होनी चाहिए फुल। तो चलिए इसे भी करके देखते ले। यहाँ पे इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3 से लेके स्पेस देके 9 तक, एंटर। तो देखिए कॉन्फ इफ दिस इज इंडिकेट इज माई इंटरफेस मोड, बट ये रेंज के फॉर्म में मैंने सिलेक्ट किया है। देन आई हैव टू टाइप अ कमांड कॉल स्पीड। स्पीड कही गई है 100 Mbps की, एंटर। उसके बाद डुप्लीसिटी कहा गया है मुझे, जो कि होना चाहिए मेरा फुल, एंटर। एंटर। एग्जिट करके मैं बाहर आ गया, फिर से एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। मेरे प्रिविलेज मोड पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हियर यू कैन सी मैंने एट ए टाइम 3 से लेके 9 तक, देखिए 3, 4, 5, यहाँ पे ये 7, 8 और साथ ही साथ 9, इन सभी पे मैंने डुप्लेसिटी फुल और स्पीड भी 100 Mbps की कर ली है। ओके, नाउ अगला जो सवाल मेरे सामने वो है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट पे मुझे रेंज ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट बताया गया है। शुरू के सवाल में क्या हुआ था कि हमने एक पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट की, मुझे 3 से लेके 9 तक या फिर 3 से लेके 10 तक, एक सीक्वेंस के फॉर्म में, पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। लेकिन अभी मुझे अल्टरनेट पोर्ट सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे कॉन्फ़िगर करना है 10, उसके बाद में कॉन्फ़िगर करना है 13, उसके बाद में कॉन्फ़िगर करना है 16, बीच में की जो पोर्ट्स है मुझे ओमिट करने या फिर उसे कॉन्फ़िगर करना ही नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसे करने के लिए आपको सेम कमांड यूज़ करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। सेकंड, I have to configure faster Ethernet 0/10, 0/12, 0/15 and 0/20 with the speed of 100 Mbps। डुप्लेक्सिटी होगी उसकी हाफ, तो 10, 12, 15 और 20 ये इंटरफेस है। तो स्विच पे जाएंगे, यहाँ पे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट पहला है 0/10 वाला, तो इसे हमने ले लिया, कॉमा देके, चलो आपको मैं स्पेस देके क्वेश्चन में दिख रहा हूँ। सो हियर यू कैन यूज़ अ हाइफन। अगर आप हाइफन देते हो तो आपको उसका कनेक्टेड नंबर देना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे नंबर दिया 14, तो 10 से लेके 14 मतलब 11, 12, 13, 14 इन सभी को वो अप्लाई कर जाएगा। लेकिन मैं अल्टरनेट लेना चाहता हूँ, तो अल्टरनेट लेने के लिए मुझे यहाँ पे कॉमा देना ज़रूरी है। सो गिव अ कॉमा स्पेस नेक्स्ट पोर्ट फास्टर इथरनेट 0/ मुझे करना है 12 को, अगेन गिव अ कॉमा फास्टर इथरनेट 0/ बाद में कहा गया मुझे 15, लेट्स चेक, यस 15 एंड 20 को मुझे करना है। तो 15 कॉमा देके फास्टर इथरनेट 0/20 को भी हमने कर लिया। हियर वी गो। ओके, नाउ स्पीड मुझे कहा गई है कि उसके ऊपर 100 Mbps की स्पीड होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी जो डुप्लेक्सिटी होनी चाहिए वो है आपकी हाफ। ओके, और कंट्रोल Z करके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन योर प्रिविलेज मोड। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 को कॉन्फ़िगर किया, 11 को ओमिट किया, 12, उसके बाद 13, 14 को छोड़ दिया, 15, उसके बाद में हमने डायरेक्टली 20 के ऊपर स्पीड और डुप्लिसिटी सेट कर ली। तो इस तरह से हमने शुरू के कुछ सवाल को कॉन्फ़िगर कर लिए। आगे मुझे कहा गया है इनक्रिप्ट ऑल द पासवर्ड। अभी ये क्यों?
देखिए जैसे मैंने इस स्विच के ऊपर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ये कमांड टाइप की, इस पर्टिकुलर स्विच को मैंने सिक्योर किया विद द पासवर्ड। जैसे कि एनेबल पासवर्ड दिया था जो मुझे नज़र आ रहा है NSK@123। साथ ही साथ मुझे एक लाइन कंसोल को भी मैंने पासवर्ड दिया था जो है मेरा CMS@123। तो फिलहाल जब मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, सो आई कैन व्यू माई पासवर्ड्स व्हाट एवर आई एम प्रेसिंग। साथ ही साथ मेरा देखिए लाइन वीटीआई को मैंने CCNP पासवर्ड दिया था, तो ये सभी पासवर्ड मुझे इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाने या फिर स्टोर करने। तो उसके लिए मुझे ये जो कमांड है ना सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इसे ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन ये ऑफ की जाती है सिस्को के अंदर, स्पेशली इन राउटर्स एंड स्विचेस। नो इंडिकेट, अगर आपको किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन को मिटाना ना तो आपको नो टाइप करना पड़ेगा। अगर आप नो को हटा देते हो तो वो पर्टिकुलर थिंग्स एक्टिवेट हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन है जिसकी मदद से मुझे पासवर्ड नज़र आ रहे हैं। अभी मुझे इसे निकालना है और मेरे सभी पासवर्ड को इनक्रिप्टेड में रिप्रेजेंट करवाना है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाइए, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, बस यही एक कमांड है। एंटर देने के बाद कंट्रोल से शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करें। हियर यू कैन सी जैसे मैंने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन ऑन कर दिया, मेरे जितने भी पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आए। हालांकि वो पासवर्ड वही होंगे जैसे कि अपने एनेबल को दिया था CCNA, तो वो वही तरह काम करेगा। लाइन VTI को दिया था CCNP, वो उसी हिसाब से काम करेगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब आप उसे एक्सेस करने जाओगे ना तो वो पासवर्ड किसी को नज़र नहीं आएगा। सो मोर सिक्योरिटी फॉर योर स्विचेस एंड ऑल्सो अगर यही चीज़ आप अपने राउटर पे करोगे तो राउटर के लिए सिक्योरिटी हो जाएगी। देन मुझे यहाँ पे गया आई हैव टू सेट एन IP एड्रेस एंड आई हैव टू सेट अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब एक बात तो क्लियर है, स्विचेस के ऊपर ज़्यादातर हम मैक एड्रेस के साथ काम कर रहे हो। स्विचेस को बनाया ही इसलिए गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस को लर्न करे, लेकिन स्विचेस बाय डिफ़ॉल्ट VLAN पे काम किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि VLAN को मैनेज करना है तो VLAN को मैनेज करने के लिए आपको लेयर 3 का एक प्रोटोकॉल देना ज़रूरी है। यहाँ पे वो प्रोटोकॉल है IP। ओके, थियोरेटिकली आपने पढ़ा होगा कि स्विचेस आ रही है लेयर 2 डिवाइस OSM मॉडल पे और आपके राउटर्स आते हैं लेयर 3 पे। लेयर 3 पे IP काम करता है, मैक एड्रेस स्विच पे काम, मतलब लेयर 2 पे स्विच के ऊपर मैक एड्रेस काम करता है। तो मुझे उस स्विचेस के ऊपर एक VLAN के लिए IP सेट करना है, मतलब लेयर 3 का एक प्रोटोकॉल जो मुझे कहा गया है कि आई हैव टू सेट एन IP 192.168.10.100/24 उसका सबनेट मास्क होगा। और साथ ही साथ मुझे एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना है जो कि मेरा राउटर का पॉइंट हो सकता है। तो चले इसे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे स्विचेस पे जाना पड़ेगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पे IP इंटरफेस VLAN, IP इंटरफेस VLAN 1। ओके, अब ये इंटरफेस VLAN 1 ही क्यों, शो VLAN ब्रीफ। ओके, शो VLAN ब्रीफ ये कमांड आपको VLANs के बारे में जानकारी बताती है। VLANs क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम आगे देखेंगे। उसके साथ हमें कॉन्फ़िगरेशन भी करना है। फिलहाल मेरे इस स्विच के जितने भी पोर्ट्स है, चाहे वो फास्टर के हो या फिर गीगाबिट के, वो सभी के सभी VLAN 1 का पार्ट है। तो ये नंबर 1 उसी को रिफ़र करता है। ओके, और ये रहे वो पोर्ट्स। तो मुझे इन सभी पोर्ट्स के लिए एक VLAN है VLAN 1, उस VLAN को IP देना है ताकि मुझे मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे मुझे यहाँ पे देना है इंटरफेस VLAN। ओके, इंटरफेस VLAN देने से भी पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ओके, इस कमांड से सिर्फ और सिर्फ आपको फास्टर इथरनेट या फिर गीगाबिट इथरनेट के बारे में जानकारी नज़र आ रही है, पर किसी भी तरह का VLAN से इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, आप देख लीजिए फिर से, ये मैंने कमांड यहाँ पे टाइप की, यहाँ पे कहीं पे भी VLAN से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। अब जब मैं इसे कॉन्फ़िगर कर दूँ
इंटरफेस VLAN 1, उसके बाद में IP adar इज अ कमांड टू असाइन IP मुझे कहा गया है 192.168.10.100 का चाहिए, तो दे देते 192.168.10.100 स्पेस देखिए क्वेश्चन मार्क सबनेट मास्क /24 इंडिकेट करता है कि उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, क्योंकि शुरू के /24 मतलब 24 बिट्स नेटवर्क से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कमांड क्लियर बिकॉज CR इज देयर। एंटर देने के बाद नो शट, मैंने पहले कहा था किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए नो कमांड देना ज़रूरी है। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पोर्ट है ये शट डाउन कंडीशन में होता है, तो मुझे इस पोर्ट को अप करना है तो मुझे नो शट देना पड़ेगा। सो नो शट विल अप द पोर्ट। देखिए लाइन इंटरफेस VLAN चेंजेस टू अप। अब मैं कंट्रोल Z करके शो रनिंग या फिर शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड टाइप करूंगा। सो हियर यू कैन सी इस पर्टिकुलर स्विच के ऊपर एक VLAN IP आ चुका है जो है मेरा 192.168.10.100 के फॉर्म में। ओके देन आई हैव टू सेट अ डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो मुझे इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेट करना है। चलो इसे भी कर लेते हैं। ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर्स का पॉइंट होता है। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पे मुझे IP डिफ़ॉल्ट, ओके IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बताया गया है, VLAN नहीं, सिंटैक्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं IP तो कमांड है मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क और जो बताया गया है वो IP, तो मुझे गेटवे डिफाइन करना है 192.168.10.1, तो मैं अपने स्विच पे गया IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क 192.168.10.1 एंटर देने के बाद कंट्रोल Z शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। एट वेरी बॉटम आपको वो इन्फॉर्मेशन नज़र आ गई। देखिए मैंने VLAN को IP दिया, साथ ही साथ मैंने एक राउटर पॉइंट डिफाइन कर दिया है 192.168.10.0 ये मेरा नेटवर्क है /255 से 24 से सबनेटेड, और ये रहा उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके नाउ फाइनली एंड फाइनली वो चाहते ऑल PCs विल गेट एन IP फ्रॉम DHCP। तो अभी इस सिनारियो के अंदर इस सिनारियो के अंदर ये जितने भी मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ओके इन सभी PCs को या फिर इन सभी डिवाइसेस को IP मुझे DHCP के थ्रू देना है। तो उनमें डिवाइस पे जाऊँगा, बाय डिफ़ॉल्ट DHCP पे क्लिक किया। फिलहाल यहाँ पे कोई भी DHCP सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसी की सेटिंग उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने इस स्विच साइट पे करना है। ओके तो उसे भी हम कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले हम स्विच साइट पे गए, यहाँ पे मैंने क्विट टाइप किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, फिर मुझे यहाँ पे कमांड टाइप करनी पड़ेगी IP स्पेस DHCP क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैं एक पूल बनाऊंगा, सो DHCP पूल। ओके पूल ये जस्ट उसका नाम है उस DHCP रेंज को, और मुझे उस पूल को कुछ नाम असाइन करना है। चलो हम पूल को नाम देंगे कॉम कॉम्प1 करके हम उस पूल को नाम दे देंगे कॉम्प1 स्पेस दे के CR आ गया, मतलब कमांड कंप्लीट। ना DHCP कॉन्फ मोड, यहाँ पे मुझे नेटवर्क डिफाइन करना है। सो नेटवर्क मैं चाहता हूँ 192.168.10.0 का जो नेटवर्क है उसके लिए पूल बनाया जाए, जबकि स्पेस देख के शिफ्ट क्वेश्चन मार्क आगे मुझे उसका नेटवर्क मास्क भी डिफाइन करना ज़रूरी है, जो है मेरा 255.255.0 स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क CR इज़ देयर। सो मेरी कमांड कंप्लीट। सो ऑन अ DHCP पूल comp1 configure a network 192.168.10.0 with a subnet mask so and so, enter।
उसके बाद में मुझे उसको डिफ़ॉल्ट राउटर पॉइंट भी देना है। मैं चाहता हूँ कि इन सभी का डिफ़ॉल्ट राउटर पॉइंट रहे 192.168.10.1 जो कि हमें बताया ही गया है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पॉइंट होगा 10.1। तो ये भी मैंने दे दिया, एंटर। उसके बाद में मुझे एग्जिट करके बाहर आ जाना है। आफ्टर दैट आई हैव टू टाइप अगेन IPDHCP और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। अभी तो हमने पूल बना लिया, लेकिन अभी मुझे एक IP को एक्सक्लूड करवाना है। अभी एक्सक्लूड क्यों? जब DHCP एक काम करता है ना, तो वो DHCP इस रेंज से जितने भी IP है उन सभी को लेके वो काम करेगा, जिसमें से मुझे कुछ IP को एक्सक्लूड करवाना है। सबसे पहले गेटवे वाला IP और दूसरा VLAN वाला IP जो हमने असाइन किया 100 वाला। मैं चाहता हूँ DHCP इस 100 को और इस 1 को असाइन ना करे, वो हम मैन्युअली करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे उस DHCP एक्सक्लूड ये कमांड टाइप करके बताना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सक्लूड कर 192.168.10.1 इस IP को, बाद में 100 इस IP को, बाद में यहाँ पे मैंने Ctrl Z दिया। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लेते हैं। हियर वी कैन सी हमने एक DHCP बनाया, उसके अंदर एक्सक्लूड रेंज एक 1 है और दूसरा 100 है। साथ ही साथ यहाँ पे VLAN भी कॉन्फ़िगर है और दैट्स इट। अभी सभी चेंजेस को सेव करने के लिए मुझे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर दिया। इसे हम मिनिमाइज कर लेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हम साइड में रख देते हैं। नाउ इस टेस्टिंग टाइम हम अपने PC पे गए। देखिए सभी PCs पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टेन ऑटोमेटिकली इस टैब पे क्लिक करके रखा था। तो नज़र आ रहा है 10.192.168.10.2 ये इस लैपटॉप को मिला है, इस PC को मिला है IP 192.10.4। ठीक है, रही बात इनकी, तो देखिए फ़िलहाल इसके पोर्ट्स डाउन है। अभी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट का जो इंटरफेस है वो हमने फास्टर इथरनेट हाफ डुप्लेक्स पे किया होगा। लेट मी चेक 1396 एंड अगेन ये 9 है और ये 4 है। सॉरी माफ़ कीजिए, इसको 4 करना था मुझे। सो 4 इन पे इस इंडिकेट्स इस डाउन। सो व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम? सो रिस्पेक्टिवली 1 से लेके 9 तक इन पोर्ट्स को मुझे चेंज करना है। सो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे देखिए स्पीड, ओके ये जो पोर्ट्स से वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 Mbps पे काम करते हैं, तो हमें उसे चेंज करवाया था। तो आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो, फिर से ये भी अप हो जाएंगे इस ग्रीन की तरह, या फिर हम एक काम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाएंगे, इंटरफेस रेंज फास्टर इथरनेट 0/1 से लेके 9 इन सभी को स्पीड असाइन कर देते हैं 100 Mbps की और डुप्लेक्सिटी असाइन करते फुल। एंटर, Ctrl Z, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। चेंज तो हो चुका है। अब देखेंगे नाउ इज पोर्ट्स एक्टिव और नॉट। डुप्लेक्सिटी फुल है। चलो डुप्लेक्सिटी भी हम चेंज कर देते हैं, हाफ करने से शायद से रिजोल्यूशन हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे इंटरफेस फास्टर इथरनेट रेंज फास्टर इथरनेट 1 से लेके 9 तक, डुप्लेक्सिटी चेंज कर टू द हाफ। एंटर, कंट्रोल से यहाँ ये हाफ डुप्लेक्स पे ही काम करता है, तो ये डिवाइसेस आपके फुल डुप्लेक्स से रिलेटेड नहीं बने हुए हैं। अब जाके हम चेक करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यस, 1 भी अप है, सब भी अप है। इन अ डायग्राम सिनेरियो यस इज वर्किंग राइट नाउ। अब
IP यूज़ DHCP। थोड़ी देर में इसको DHCP के थ्रू जो कि हमने इस स्विच पे कॉन्फ़िगर किया है IP आ ही जाएगा। लैपटॉप पे देखते हैं स्टैटिक, देखिए यहाँ पे DHCP यस आ गया, इसको 5 मिला। दिस PC इसको IP है स्टैटिक से DHCP, देखिए DHCP से IP भी मिल चुका है। तो इस तरह से हमने इस स्विचेस के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं। तो मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम फिर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।